बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शकील कुरेजा। तीन मौज़ूआत के ऊपर बात करेंगे। एक तो यह है कि हुकूमत के ऊपर कुछ अरसे से शकूक व शुबहात जो है वो ज़ाहिर किए जा रहे हैं, और आज के दिन जो डेवलपमेंट्स हुई, जो ख़बरें आई, उससे महसूस होता है कि बिल्ली जो है वो थैले से बाहर आ गई। इसके ऊपर तफसील से बात करते हैं। और दूसरा ये है कि मौलाना फजल रहमान साहब, बज़ाहिर ये महसूस हो रहा है कि उनका फ़ैसला हो गया है और वो हुकूमत के साथ चलने में मेरा ख्याल है ज़्यादा कम्फर्टेबल हैं, उसके ऊपर भी बात करते हैं। और तीसरी खबर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से है। ज़राए का दावा है कि इमरान खान साहब ने जो रूपोश रहनुमा हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उनको मंजर आम पे आने का हुक्म दे दिया है। उसमें मुराद सईद भी हैं, हमाद अज़हर भी हैं, दीगर जो भी लोग हैं, इनके वो जो नामजद हुए थे सीएम के लिए, मियाँ असलम इकबाल साहब, और भी बहुत सारे लोग हैं जो इस वक्त रूपोश हैं, उनको मंजर आम पे आने का हुक्म दे दिया गया है। यानी कि ये टाइमिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है। इसके ऊपर भी बात करते हैं। सबसे पहले आज जो खबरें आई, इस्लाम, आपको पता है कि नेशनल असम्बली का भी इजलास जारी है, सैनेट का इजलास भी चल रहा है, और जो जॉइंट सिटिंग है उसके हवाले से भी खबरें आ रही हैं कि इसी हफ्ते या अगले हफ्ते वो तलब किया जाएगा। और जो हुकूमत के ऊपर शकूक व शुबहात हैं वो ये है कि अदलिया के हवाले से वो कोई ना कोई कानून साजी करने का इरादा रखती है। इसका इजहार वो मुतअद्दिद बार कर भी चुके हैं, और सवालात का वो बड़ा मुबहम जवाब देते हैं जब उनसे बात की जाती है कि 25 अक्टूबर को डेट ऑफ रिटायरमेंट है काजी फ़ाइज़ ईसा साहब की, तो क्या उसके बाद जस्टिस मंसूर अली शाह साहब चीफ जस्टिस पाकिस्तान बनेंगे? तो इसका वाज़ेह जवाब देने से वो गुरेज़ा हैं। जो आज खबरें आई वो ये हैं कि दो बिल जो है ईवान के अंदर लाने का फ़ैसला हो चुका है, और वो दोनों अदलिया से मुताल्लिक़ हैं, और बिलखुसूस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। एक बिल जो है वो बैरिस्टर दानियाल चौधरी के ज़रिए लाया जा रहा है। होगा ये प्राइवेट मेंबर बिल, लेकिन इसको हुकूमत की मुकम्मल सपोर्ट हासिल होगी। उसकी वजह यह है कि आपने हाल ही में देखा कि इलेक्शन एक्ट में जो तरमीम यानी कि मंजूर हुई कौमी असम्बली से भी और सैनेट से भी, ये जो मखसूस नशिस्तों के फ़ैसले के बाद हुई, जिसमें यह कहा गया था कि अगर कोई रुकन जो है किसी जमात को ज्वाइन कर लेता है, आज़ाद रुकन, तो वो नाकाबिल तनसीख होगा। आपको याद आ गया होगा, ये वो वाली थी। वो भी एक प्राइवेट मेंबर बिल के तौर पे आई थी, और बिलाल अजहर कियानी साहब ने उसको मूव किया था। तो अब भी दो तरामीम यानी कि वो ला रहे हैं, और वो हैं जनाब एक प्राइवेट मेंबर बिल के तौर पर एक बैरिस्टर दानियाल चौधरी साहब ला रहे हैं, जो कि है जजेस की तादाद को बढ़ाने से मुतालिक। यानी कि उस बिल के मुताबिक हुकूमत की या मेंबर की जो है ख्वाहिश है कि सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस हैं उनकी तादाद को 17 से बढ़ा के 23 कर दिया जाए। तो आपको याद होगा कि दो एडहॉक जजेस भी अभी तैनात हुए हैं। अगर ऐसा होता है कि 23 भी हो जाए प्लस वो 2 हो गए, तो 25 तादाद हो जाएगी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जजेस की। अब इससे मेरा ख्याल है जिस हद तक डिबेट हो चुकी है, सबको पता है कि इससे आदाफ हासिल करने का मकसद क्या है। आदाफ यही है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान इसमें माइनॉरिटी में हैं, तो ये नंबर इस तरीके से लाए जाएँ कि उनका जो माइनॉरिटी है वो मेजॉरिटी में तब्दील हो जाए। और आइंदा के लिए भी ऑब्वियसली अगर वो रिटायर होकर चले भी जाते हैं तो जजेस की वो तादाद मौजूद हो, यानी कि अगर उर्फ़ आम में जिसको हम ख्याल कहा जाता है, उसका नंबर बढ़ाने के लिए ये इस किस्म के इक़दाम लिए जा रहे हैं। जबकि वजह यह बयान की जा रही है कि पेंडेंसी बहुत ज़्यादा है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, 58,000 केसेज़ हैं। ये बात अपनी जगह पर एक हकीकत है, इसमें कोई शुबा नहीं है। इंसाफ होना चाहिए, और जिन लोगों के केसेस वहाँ फंसे हुए हैं या पार्क हो गए हैं उनकी डिस्पेंसेशन होनी चाहिए। लेकिन जो पॉलिटिकल नेचर के केस आ जाते हैं, जिसकी वजह से वो वाले केस ताख़ीर का शिकार हो जाते हैं, और वो पेंडेंसी जो है 58,000 के करीब पहुँच चुकी है। तो हुकूमत यानी कि मौक़िफ़ तो ये इख्तियार कर रही है, लेकिन उसके अंदर जो इंटेंट है वो सबको नज़र भी आ रही है और वाज़ेह भी है। तो अब ये तादाद अगर 25 हो जाती है तो ये एक बहुत बड़ी शिफ्ट होगी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर। देखते हैं कि हुकूमत इसमें किस हद तक कामयाब होती है या नहीं होती। और इसके अलावा एक और तरमीम जो है, ये बड़ी दिलचस्प सूरत हाल है, और वो लाई जा रही है JUI के रुकन है नूर आलम खान साहब। बड़े मशहूर आदमी हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में भी रहे, पीपल्स पार्टी में भी रहे, अब आजकल वो JUI में हैं। KP से उनका ताल्लुक है, इमरान खान की कुर्बत भी रही उनके साथ। बहरहाल फिर मुखालफत बनी तो वो भी बहुत ज़्यादा हो गई। तो अब उनके ज़रिए वो भी एक बिल जो है आइंदा हफ्ते ईवान में पेश करने का इरादा रखते हैं, और उस बिल के अंदर जो मुद्दा है वो ये है कि नज़र सानी की जो दरख्वास्त होती है उसको सुनने के लिए लार्जर बेंच तश्कील दिया जाए। अब इस वक्त कानून और ज़ाब्ता ये है कि जो बेंच फ़ैसला देता है, अगर उसके ऊपर कोई रिव्यू फ़ाइल होगा तो वही बेंच जो है फ़ैसला देने वाला, वो उस रिव्यू को भी सुनेगा और उसके ऊपर अपनी राय दे देगा जो भी होगी। और रिव्यू के बारे में कहा जाता है कि 10% 5% यही चांस होता है फ़ैसले के अंदर रद्द-ओ-बदल का, अदरवाइज़ उसमें कोई बहुत बड़ी शिफ्ट का कोई इम्कान नहीं होता। तो अब ये एक तरमीम प्रपोज़ कर रहे हैं, यानी कि बिल की शक्ल में ला रहे हैं, और इसमें कह रहे हैं कि जो रिव्यू होगा उसको बड़ा बेंच सुने, लार्जर बेंच। अब इसमें ये बड़ी हैरानकुन बात है। अब इस वक्त मेरी दानिश में, मैं कानूनी माहिर नहीं हूँ, लेकिन जो बज़ाहिर चीज़ नज़र आ रही है, इस वक्त 3 रिव्यू जो हैं वो पेंडिंग है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में,
और वो एक ही फैसले से मुतालिक हैं, मखसूस नशिस्तों का जो फैसला है उसके ऊपर सबसे पहले नजर सानी फाइल की नून लीग ने, उसके बाद फाइल की पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने, उसके बाद फाइल की इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने। तो इस वक्त ये 3 रिव्यू वहाँ पे मौजूद हैं जिनको के समात जिस पर होनी है अभी, और आज के कानून के मुताबिक या ज़ाब्ते के मुताबिक वही बेंच उस रिव्यू को सुनेगा जिसने फैसला दिया। अब इसके दौरान यानी कि इस रिव्यू को समात के लिए मुकर्रर होने से पहले अगर वो ये तरमीम मंजूर कर लेते हैं कौमी असम्बली से भी और सेनेट से भी, तो क्या फिर ये इसके अंदर बल्कि ये भी कहा गया है कि इसका इतलाक जो होगा वो माजी से होगा। अब मखसूस नशिस्तों का जो फैसला है वो तो ऑलरेडी हो चुका है। अब अगर ये मंजूर हो जाती है तरमीम, यानी कि रिव्यू वाला जो मामला है वो लार्जर बेंच सुने, तो इसका मतलब क्या ये अखज़ किया जा सकता है कि फिर वो जो फैसला है मखसूस नशिस्तों वाला, उसका जो रिव्यू होगा वो फैसला देने वाले बेंच से बड़ा बेंच करेगा। अब 2 चीज़ों को जोड़ के देखें, यानी कि आदाफ को हासिल करने के तरीके जो हैं कमाल हैरान कुन चीज़ें होती हैं कि किस तरीके से यानी दिमाग को इस्तेमाल करके रास्ते निकाले जाते हैं। मैं लंबी डिटेल में नहीं जा रहा। अब अगर इन दोनों चीज़ों को जो मैंने आपको बताई मिला के देखें, एक 13 रुकनी बेंच था जिसने फैसला दिया, उसमें यानी कि वो मौजूद है, तकसीम 8 है, 13 11 है, फिर और इसी तरह 2 और हैं जिनका इख्तलाफ है। सो वो अपनी जगह पे मौजूद है और कुल जजेस हैं 17। अब अगर एक तरफ वो जजेस की तादाद को बढ़ा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर, यानी कि 17 से बढ़ के वो हो जाएगी 25, अगर ये ऐसा हो जाता है, क्योंकि 2 एडहॉक जजेस हैं उसमें, एक तरफ तादाद बढ़ गई और साथ ही वो ये कह रहे हैं कि जो रिव्यू होगा वो लार्जर बेंच सुनेगा, तो जजों की तो बड़ी कसीर तादाद मौजूद होगी। 13 रुकनी बेंच है, तो इसके अलावा 12 जजेस और मौजूद होंगे। अगर ये मंजूर हो जाती है तो फिर ऑब्वियसली लार्जर बेंच तश्कील दिया जा सकता है, अगरचे वो अब भी किया जा सकता है क्योंकि 13 जजेस मौजूद थे, तो 4 तो और भी हैं। अब उसमें ये हो सकता है। बहरहाल ये ट्रिकी मामलात हैं। हुकूमत जो है किसी न किसी तरह ये आदाफ अपने हासिल करना चाहती है बहरहाल, क्योंकि इनके अंदर ही मखसूस नशिस्तों का मामला भी आ रहा है। रिव्यू अपनी जगह पे है, रिव्यू के ऊपर तरमीम आ रही है, जजेस की तादाद को बढ़ाने का इरादा जाहिर कर दिया। जो बिल आ जाएगा बज़ाहिर ये लग रहा है उसको मंजूर करवा लेंगे। आपने आज भी देखा इस्लामाबाद के बल्दियाती इलेक्शन से मुतालिक उन्होंने इलेक्शन एक्ट में मजीद तरमीम करके अब बल्दियाती इलेक्शन को रुकवा लिया, यानी पार्लियामान को ज़बरदस्त तरीके से इस्तेमाल कर रही है हुकूमत। अब ये तीसरी कानून साजी होगी जो बज़ाहिर ये महसूस हो रहा है कि वो कुछ वेस्टेड इंटरेस्ट के यानी कि पेश नज़र की जा रही है। आपने अभी देखा इलेक्शन एक्ट में तरमीम हुई थी, वो जो मखसूस नशिस्तों के फैसले के तनाजुर में हुई। फिर आज आपने देख लिया इन्होंने ये जो कर दी इलेक्शन एक्ट में मजीद तरमीम, उसके तहत इस्लामाबाद का जो बल्दियाती इलेक्शन है जो बिल्कुल सर पे आ पहुंचा था वो अब रुक गया, वो ख़त्म हो गया। फिर इसके बाद आप देख लें ये 2 और तरामीम जो है वो तजवीज़ कर दी गई हैं, तो ये अब कानून साजी ये भी होगी। तो पार्लियामान का ठीक ठाक हुकूमत जो है वो इस्तेमाल कर रही है, क्योंकि अगर दूसरी तरफ अपनी जो उनकी अख्तियारात हैं वो इस्तेमाल कर रहे हैं इदारे, उनका ये नुक्ता नज़र है, तो इनके पास इख्तियार है, पार्लियामान मौजूद है, तो ये भी कानून साजी करेंगे। ये अपना इख्तियार इस्तेमाल कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट अपना इस्तेमाल कर रही है, हुकूमत अपना इस्तेमाल कर रही है। अगर दोनों को मिलाकर देखें तो आपको समझ आ रही है। इसका मतलब यह है कि वो आमने सामने वाली बात है कि इदारे जो हैं वो आपको आमने सामने बज़ाहिर नज़र आ रहे हैं कि हर कोई अपने इख्तियार को फिर बढ़ के इस्तेमाल करने की कोशिश करता हुआ आपको नज़र आ रहा है बज़ाहिर। तो ये तो आ गया हुकूमत का इरादा। दूसरी खबर आपको मैंने गुजारिश की थी वो ये है कि मौलाना फजल रहमान साहब का बज़ाहिर ये महसूस हो रहा है कि फ़ैसला कर लिया है शायद हुकूमत के साथ चलने का। उसकी वजह यह है कि जो मैंने आपको दूसरी तरमीम बताई जो कि बिल की शक्ल में आने वाली है, नूर आलम खान साहब। अब नूर आलम खान साहब का ताल्लुक़ किससे है? JUI से। और ये जो तरमीम पेश की जा रही है ये कानून साजी के लिए जो बिल पेश किया जा रहा है, तो इसका तो 100% फ़ायदा हुकूमत को है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो इसकी मुखालफत करेगी। अगर उनका मेंबर जो है वो बिल लेके आ रहा है जो कि सपोर्ट कर रहा है हुकूमत को, तो गुफ्तगू अपनी जगह पे है, लेकिन जो अमली इकदाम है वो आपको वाज़ेह नज़र आ रहा है कि मौलाना साहब का झुकाव जो है फिर वो इस हुकूमत की तरफ जाता हुआ आपको नज़र आ रहा है। आज मौलाना साहब की चौधरी शुजात से मुलाकात हुई और एक दिन पहले जरदारी साहब जो है ख़ुद उनके पास पहुँचे, उनकी मुलाकात हुई। यानी जरदारी साहब मौलाना से मिले और मौलाना आप चले गए चौधरी शुजात हुसैन के पास। ये जो बड़ी बड़ी मुलाकातें हो रही हैं बेवजह नहीं है, इसमें बहुत कुछ है जो हमें बज़ाहिर नज़र आ रहा है, लेकिन आने वाले दिनों में वो चीज़ें खुल के भी सामने आ जाएंगी। लेकिन कोई ना कोई खिचड़ी जो है वो इस दौरान पक ज़रूर रही है। ये अपनी जगह मौजूद है कि आज तहरीक इंसाफ और JUI की जो कमेटीज़ हैं उनकी मुलाकात भी हुई, बातचीत भी हुई, यानी कि दोनों तरफ ओपन रखा हुआ है मौलाना ने। इधर कमेटीज़ के साथ बात भी हो रही है JUI वाली जो तहरीक इंसाफ की है, और उधर वो ख़ुद भी अपना जो अमली इक़दाम हैं वो हुकूमत की फेवर में जाते हुए नज़र आ रहे हैं। तो मौलाना साहब भी इस वक्त बड़ी ट्रिकी गेम कर रहे हैं। बज़ाहिर ये लग रहा है कि फ़ैसला उनका यही है कि वो हुकूमत की तरफ हाथ बढ़ा रहे हैं और आगे जा रहे हैं।
और एक और ख़बर है वो ये कि आज खबर आई रात गए, वो ख़बर ये थी कि इमरान खान साहब ने जो उनके रूपोश रहनुमा हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उनको मंजर आम पे आने का हुक्म जारी कर दिया है। अब उसमें मुराद सईद बिलखुसूस जो हैं, हमाद अज़हर भी हैं, ऑब्वियसली मियां असलम इकबाल साहब हैं, और भी दीगर इनके कई रहनुमा हैं जो इस वक्त अंडरग्राउंड हैं और मंजर आम पे नहीं हैं, तो उनको मंजर आम पे आने का हुक्म देना, और उसकी टाइमिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है। 8 सितंबर का जलसा जो है वो सर पे खड़ा है, और आपको मालूम है कि उसके लिए बिलखुसूस अली अमीन गंडापुर साहब की जिस किस्म की तैयारी है, जो उनके नारे और दावे हैं, उससे बहुत कुछ नज़र आ रहा है। इमरान खान साहब के हुक्म के मुताबिक उनका ये हुक्म है कि जो रूपोश रहनुमा हैं वो अपने आप को सरेंडर करें, और उसके बाद जो कानून है उसको सामना करें और अदालतों से रिलीफ हासिल करें। ऑब्वियसली ये बात अपनी जगह दुरुस्त है कि कितना अरसा रूपोश रह सकते हैं। अब तवील अरसा गुजर चुका अब, और लेकिन अभी तक रूपोश हैं, मंजर आम पे नहीं आ रहे, तो आखिर तो आना है। तो इमरान खान साहब ने अगर इसका इंतखाब किया है तो इसकी टाइमिंग और कोई ना कोई इसमें मेथड होगा ज़रूर। अगर वो मंजर आम पे आते हैं तो सूरत हाल कुछ और भी तब्दील होने का इम्कान है, इसमें कोई शुबा नहीं है। तो बहरहाल ये आज की गुजारिशात थी, आपसे इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी। आज के लिए इतना ही। आप हमारी वीडियोस को लाइक कर सकते हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और अपना फीडबैक कमेंट के ज़रिए आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।